हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस जी स्टडीज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 6 स्टैंडर्ड का सिविक्स चैप्टर। हम अभी तक देख रहे थे हमारा हिस्ट्री चैप्टर, उसको कंटिन्यू रखते हुए हम सिविक्स चैप्टर को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 6 स्टैंडर्ड का, जो फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, आवर लाइफ इन सोसाइटी। उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारा लाइफ सोसाइटी में, जो हमारा सोशल लाइफ है, वो किस तरह है। वाई डिड मैन फील द नीड ऑफ फॉर सोसाइटी, यानी कि मैन को सोसाइटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह पड़ी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। द सोशल नेचर ऑफ मैन, जो मतलब मैन का सोशल नेचर किस तरह, उसका आप जो सोसाइटी में रहता है उसका उससे क्या संबंध है और वो किस तरह अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। आर डेवलपमेंट, हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट किस तरह हुआ, एशियंट से मिडिवल, मिडिवल से मॉडर्न, यहाँ तक का मतलब डेवलपमेंट किस तरह होते आया है। व्हाट इज़ सोसाइटी, सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी में लोग किस तरह रहते हैं, सोसाइटी में कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। In the 5th standard, you have learned about the evolution of man. It tells us that our present social life has taken shape through a process of evolution over thousands of years. यानी कि 5th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि 5th स्टैंडर्ड में हमने हमारा हिस्ट्री का पूरा चैप्टर खाली इवोल्यूशन ऑफ मैन का था। यानी कि होमो सेपियंस गए, होमो इरेक्टस तक गए, होमो नेanderthals तक गए, आगे आगे सब चलते आए हैं। जो ये सारी चीज़ें हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इट टेल्स अस दैट आर प्रेजेंट सोशल, यानी कि जो उन्होंने इवोल्यूशन किया, उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, उन्होंने हाउसिंग का टेक्निक स्टार्ट किया, वो अपने अलग अलग डेवलपमेंट करते आए हैं। और उन सारी डेवलपमेंट ने आज हमारे इंडियन हिस्ट्री को एक शेप दिया है, जैसा कि अभी हम एकदम अच्छे से सोसाइटी में एकदम सोशली रह सकते हैं, वो एक शेप बन चुका है। अब उसके आगे हम उस शेप में अच्छा करना की कोशिश करेंगे। मैन हैज़ मूव फ्रॉम द नोमैडिक स्टेट टू द सेटल्ड सोशल लाइफ, यानी कि जो मैन थे वो पहले मतलब नोमैडिक स्टेज, यानी वो पहले अपनी खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में और क्लोथ की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे। मतलब वो कभी भी एक जगह पे रहते नहीं थे, सेटल नहीं रहते थे एक जगह पर आज वो एक सेटल सोशल लाइफ में मूव कर चुके हैं, जहाँ पर उनको सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। फर्स्ट, वाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी, यानी कि मैन को क्यों ऐसा लगा कि हमें सोसाइटी की ज़रूरत है। अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी, यानी कि एक स्टेबल एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी, यानी कि एक मतलब स्टेबल, यानी हम खाने की तलाश में यहाँ वहाँ ना घूमें, कहीं अपना प्लेस ना चेंज करें, अपना कुछ जो व्यवहार है वो सारी चीज़ ना करते हुए हम एक जगह पे स्टेबल रहकर और सिक्योर रहकर, यानी कि एकदम सावधान मतलब हम एक जगह पर एकदम सुरक्षित रहकर, सिक्योर यानी सुरक्षित रहकर हम अपना जो कम्युनिटी लाइफ है वो एकदम अच्छे से जी रहे हैं हमारी सोसाइटी में आज की पीढ़ी में। और जो नोमैडिक स्टेज था, ये है हमारा एकदम सेटल सोशल लाइफ है। नोमैडिक स्टेज में सब यहाँ वहाँ घूमा करते थे खाने की तलाश में, पर आज हमने एक सोशल लाइफ बसा चुके हैं। इन द नोमैडिक स्टेज मैन डिड नॉट हैव दिस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, यानी कि नोमैडिक स्टेज में मैन को ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, ना वो एक जगह पे स्टेबल रहते थे ना सिक्योर रहते थे। यानी कि वो जंगल में रहते थे तो उनको सिक्योरिटी भी नहीं मिल पाती थी कि उनकी रक्षा कौन करेगा। एक दूसरे से उन लोग सहायता भी नहीं मांगा करते थे, वो खुद की रक्षा खुद देखते थे और डर कर और छिप कर रहते थे जंगलों में। वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते थे, खाने की तलाश में वो यहाँ वहाँ घूमा करते थे। व्हेन मैन रियलाइज दैट लिविंग इन अ ग्रुप प्रोवाइड सिक्योरिटी, पीपल केम टुगेदर टू डेवलप एन ऑर्गेनाइज वे ऑफ लाइफ, यानी कि जब जो ह्यूमंस को यह पता चला कि हम अगर ग्रुप में रहेंगे
तो हम दृढ़ रहेंगे, हम एकता के साथ रहेंगे और उसमें हमें कोई भी खतरा नहीं होगा, हम सिक्योर रहेंगे, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी। और इससे मैंने और अपने लाइफ में डेवलप किया और उन्होंने अपने लाइफ का किस तरह जीना चाहिए, अपने लाइफ को किस तरह जीना चाहिए वह भी सीखा। दिस वन ऑफ द मेन मोटिवेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। और ये सारी चीज़ें हमको बहुत मोटिवेट करती हैं कि हमने सोसाइटी को क्रिएट कर चुके हैं। हमारे नोमैडिक स्टेज से हम सोशल लाइफ जी रहे हैं। लिविंग इन अ सोसाइटी, मैन फेल्ट द नीड फॉर द रूल्स टू हेल्प विथ स्मूथ क्लोथिंग आर द यानी कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे मैटर्स। यानी कि अब मैन सोसाइटी बसा चुके थे, अब सोसाइटी में कुछ मैटर ना हो, हमारे दिनों जो दिन दिन ढल रहे हैं उसमें कुछ मैटर ना हो, कुछ झगड़े ना हो कि ये मेरा है ये तेरा, ये सारी चीज़ें लेकर कोई झगड़ा ना करे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे इंडिया में, हमारे आसपास में, इन्वायरमेंट में एक रूल होना चाहिए और उसके कायदे में सब रहने चाहिए ताकि कोई भी लॉ के ऊपर ना जाए, सब लॉ के नीचे ही रहे। इट गिव्स राइज टू द कन्वेंशन, ट्रेडिशन, एथिक्स एंड वैल्यूज, रूल्स एंड लॉस। मैन लाइफ इन सोसाइटी बिकम मोर ऑर्गेनाइज एंड स्टेबल। यानी कि जब उन्होंने रूल्स बनाया तो उनके ट्रेडिशंस वो सब मिलकर मनाने लगे। उनके जो एथिक्स जो कुछ गाते थे, कुछ प्रोग्राम करते थे, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने लॉ के दायरे में रहकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और उनके सहभागी बने, उनके ट्रेडिशंस में, उनके कन्वेंशंस में। और ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी को एकदम स्टेबल कर चुकी थी। अभी देखते हैं द सोशल नेचर ऑफ मैन का सोशल नेचर किस तरह है। मैन इज़ सोशल बाय नेचर। जो मैन है वो मतलब एकदम सहभागी है, वो अपने जो नेचर है, उनका जो नेचर है उससे मिले जुले हुए हैं अच्छी तरह से। वी ऑल बेसिकली लाइक टू लिव विद वन अनदर। हमें यह अच्छा लगता है कि हम दूसरों के साथ रहें, उनके साथ कंपनी हो हमारा। मतलब हम अकेले नहीं जी सकते, हमारे आसपास बातचीत करने के लिए, हेल्प करने के लिए या फिर किसी सुविधा को ग्रहण करने के लिए हमारे आसपास में कोई ना कोई तो रहना चाहिए। लिविंग विथ पीपल ओनली मेक्स अस हैप्पी। मतलब जो हम अगर किसी के साथ रह रहे तो हमें खुश ही नहीं करते, बल्कि इट ऑल्सो आर नीड। ये हमारी ज़रूरतें भी हैं। अभी देखते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें किस तरह हैं। वी हैव मैनी नीड्स। हमें बहुत ज़रूरतें पड़ती हैं, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए और फिज़िकल नीड के लिए। यानी कि रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फिज़िकल नीड्स के लिए। वंस दिस आर सेटिस्फाइज मैन गेट्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। अगर ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास आ जाए, ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास उपलब्ध हो जाए तो मैन को स्टेबल रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उनका सेटिस्फाइड हुआ तभी वो एक ग्रेट स्टेबिलिटी लाइफ जी सकते हैं। बट डैट इज़ नॉट इनफ। पर यही काफ़ी नहीं है। वी ऑल्सो हैव सम इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल नीड। यानी कि हम एक दूसरे से इमोशनली भी जुड़े हुए रहते हैं। उनके दुख में सहभागी बनना, उनके खुशी में सहभागी बनना, ये सारी चीज़ें हम उनके साथ मिलकर रह सकते हैं इन सारी चीज़ों की मदद से। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू फील सिक्योर इज़ एन इमोशनल नीड। हम एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई दूसरे मोहल्ले का आदमी हमारे किसी दोस्त को मार रहा है तो हम उसकी सिक्योरिटी, उनकी मदद ज़रूर करेंगे और ये हमारी नीड है। यह इमोशनली हम उसकी मदद कर रहे हैं तो ये हमारा इमोशनली व्यवहार हो गया। व्हेन वी आर हैप्पी वी विश टू शेयर आवर हैप्पीनेस विद अदर्स। यानी कि हम जब खुश होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम इस खुशी को दूसरों के साथ बांटें।
सिमिलरली व्हेन वी आर सैड वी विश टू हैव समबडी विद अस। अगर हम दुखी हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ कोई रहना चाहिए, हमें कोई पूछे कि तुम्हें क्या हुआ है। ऐसा सारी चीज़ें हमारे मन में ख्याल आती हैं। वी लाइक टू कंपेनियनशिप ऑफ आर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। हम चाहते हैं कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है वो हमें अच्छे से प्यार करें। कंपेनियनशिप यानी अच्छे से उनके हमारे बीच में रिलेशनशिप बना रहे। दिस फीलिंग्स रिफ्लेक्ट टू आर सोशल नेचर। और ये सारी चीज़ें हमारे सोशल नेचर के ऊपर बहुत प्रभाव करती हैं। अभी देखिए, स्पीक एंड राइट। यू हैव गॉट अ फर्स्ट प्राइज इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन, विल यू कीप इट टू योर सेल्फ और शो इट टू योर फ्रेंड्स? हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू रिस्पॉन्ड? वॉट वेर योर फीलिंग्स आफ्टर देयर रिस्पॉन्स? अभी यहाँ पर पूछा है कि अगर तुम्हें एक फ़र्स्ट प्राइज़ मिल गया किसी कंपटीशन में, तुम्हें फर्स्ट ड्राइंग कंपटीशन में तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ मिल गया, तो क्या वो बातें तुम खुद तक सीमित रखोगे? वो तुम अपने फ्रेंड्स को भी बताओगे ना? हाउ डू यू एक्सपेक्ट, अब तुम कैसा चाहोगे कि वो तुम्हें किस तरह रिप्लाई दें? वो तुम्हें बुरा रिप्लाई ना दे, ऐसा तुम्हारी अपेक्षा होगी कि वो तुम्हें अच्छा रिप्लाई दे कि तुमने बहुत अच्छा किया। अभी वॉट वेर फीलिंग्स आफ्टर, अब उन्होंने कुछ बुरा बोला तो तुम्हारा फीलिंग्स किस तरह होगा? अगर उन्होंने कुछ अच्छा तुम्हारे बारे में बोला उस कंपटीशन को लेकर, तो तुम्हारा फीलिंग्स किस तरह होगा? फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट द अप्रिसिएशन, तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हें कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तुम्हें कोई अच्छा बोल रहा है। फेल्ट मोटिवेटेड टू ड्रॉ गुड पिक्चर, यानी कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैंने इतना अच्छा ड्राइंग बनाया, मुझे सब लोग शाबाशी दे रहे हैं। राइट मोर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि आप अपने बारे में कुछ लिखिए कि मुझे कुछ मिला, तो आप उसको लेकर किस तरह खुश हो सकते हैं। यू नो दैट फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर द बेसिक नीड। हमारे 5 बेसिक नीड्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। फूड खाने के लिए, क्लोथ पहनने के लिए, शेल्टर रहने के लिए, एजुकेशन हमारी जो शिक्षा के लिए, हेल्थ हमारा जो स्वास्थ्य है वो किस तरह चाहिए, ये हमारे बेसिक नीड्स है। ड्यू टू द लेबर एंड स्किल्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी अ वेरिड आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस, यानी कि जो स्किल्स होते हैं पीपल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, पर्सन के अंदर जो एक स्किल होता है वो हमारे वैरायटी ऑफ मतलब अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए उनको मतलब अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होते रहते हैं। जैसा जूता किसी ने अच्छा बना तो उसका फैक्ट्री चलेगा, उसका आगे आगे बढ़ता जाएगा और बहुत सारी चीज़ें उसके आगे से बनती जाएंगी। एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ अलाउस अस टू लिव विद डिग्निटी, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं उनकी जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं ताकि कोई भी भूखा ना मरे, कोई भी अगर किसी के पास पैसे नहीं तो अपना इलाज करवा सके मुफ्त में। हॉस्पिटल में जो फ्री हॉस्पिटल्स रहते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स, उसमें वो अपना सारा एजुकेशन और फिर हेल्थ ये सारी चीज़ें कर सकें। एजुकेशन के लिए उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है ताकि अगर उनके पास पैसे नहीं हो, अगर उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हो तो उसके लिए सरकारी अस्पताल भी सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। और ये हमें डिग्निटी मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहने के लिए हमारी ज़्यादा मदद करती है। यानी कि सर्विसेज एंड फैसिलिटी अलाउस अस टू लिव विद डिग्निटी, हमें मिलजुल कर रहने में ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। ऑल दिस इज़ मेड अवेलेबल इन सोसाइटी, ये सारी चीज़ें सोसाइटी में अवेलेबल है। अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशन हेल्प टू फुलफिल आवर नीड्स। वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑक्यूपेशंस, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं और उसमें किसी का ऑक्यूपेशन रहता है, कोई कारपेंटरिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग ऑक्यूपेशंस होता है, कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे नीड्स फुलफ़िल करने के लिए मदद करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी नीड बुक्स फॉर स्टडिंग एंड पेपर फॉर बुक्स, यानी कि हमें बुक चाहिए पढ़ने के लिए, पर बुक किससे बनता है? पेपर से। अब पेपर चाहिए बुक बनाने के लिए, दैट इज़ वाई ऑक्यूपेशन लाइक मैन्युफैक्चरिंग, पेपर प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग एसेट्रा ऑल्सो डेवलप। यानी कि ऑक्यूपेशन में कुछ लोग ह्यूमंस फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, इसमें
पेपर का मैन्युफैक्चर होता है, उसमें प्रिंट किया जाता है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना चाहिए, उसका बाइंडिंग होता है, वो आगे आगे प्रोसेस चलता ही रहता है, तभी हमारा जाके एक बुक तैयार होता है। मैनी पीपल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस, यानी कि बहुत सारे लोग इससे अपना गृहस्थी खर्च चलाते हैं और इससे खुद को प्रोत्साहन भी देते हैं। दस द वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन इन सोसाइटी हेल्प अस टू फुलफिलिंग आवर नीड्स, यानी कि सोसाइटी में बहुत सारी ऑक्यूपेशंस रहती हैं, सबका अलग अलग ऑक्यूपेशंस होता है, किसका सरकारी नौकरी रहता है, कोई कारपेंटरिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई अलग अलग अपना काम करता है, और उससे जो हमें पैसे मिलते हैं वो हमारे गृहस्थी खर्च चलाने के लिए, हमारे नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें आवश्यक हैं हमारे सोसाइटी में, और ये सारी चीज़ें उपलब्ध भी हैं हमारे सोसाइटी में। दिस ऑल्सो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़, आर बेसिक नीड्स आर फुलफिलिंग इन सोसाइटी, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें स्किल देती है, हमें कुछ कला देती हैं, हमें कैपेबिलिटीज़ देती है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करती है हमारे सोसाइटी को। वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर इमोशनल नीड्स सच एज सिक्योरिटी, अप्रिसिएशन, प्रेज एंड सपोर्ट एसेट्रा, यानी कि हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं हमारे इमोशनल को लेके। अगर वो हमें सपोर्ट दे रहा है तो हम उसको लेकर इमोशनल हो सकते हैं, वो हमें अप्रिशिएट कर रहा है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको लेकर हम सब लोग इमोशनली एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। दस आवर लाइफ इन सोसाइटी इज़ इंटरडिपेंडेंट, यानी कि हमारा जो लाइफ है सोसाइटी में ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ट्राई दिस, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स वी नीड एवरी डे, who are the peoples make these things and helps to bring them to you, यानी कि एक लिस्ट बनाए जिसमें हमारे डे टू डे नीड्स क्या हैं वो उसमें लिखे, और कौन कौन लोग हैं वो जो इस नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारी मदद करते हैं। यानी कि जैसे हो गया हमारा सुबह का दूध, अगर दूध वाला नहीं आएगा तो हम दूध की चाय कैसे बना के पियेंगे। उसके बाद न्यूज़पेपर, वो हमारी नीड्स है, न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर वाला लाएगा तभी तो पढ़ेंगे। ये दो लोग हो गए, दूध वाला, न्यूज़पेपर। अभी खाना बनाना तो कोई दाल ला के देगा, किराने की दुकान से हम दाल लाएंगे तो वो भी हमारे नीड्स हो गए। हम सब्ज़ी लाने गए मार्केट में, अगर उस मार्केट में अगर भाजी वाला हमें सब्ज़ी दे रहा है तो वो भी हमारा नीड्स हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी नीड्स है। फाइंड आउट 5 आंसर इन रिलेशन टू 5 लिस्ट थिंग्स यू डेली। 4 मैंने बता दिया, अभी एक आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। आर डेवलपमेंट 1.3 अभी हमारा डेवलपमेंट किस तरह होते गया सोसाइटी में। एवरी पर्सन इज़ बोर्न विद सम क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी, हर एक बच्चा, हर एक इंसान, हर एक बुजुर्ग, हर एक महिला, ये भी हर एक बच्चा अपने अंदर से जब उसका जन्म होता है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर क्वालिटीज़ रहते हैं, कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर रहते हैं, कुछ तो उसके अंदर कला रहता है। बट दे आर डोरमेंट, यानी कि वो सारी चीज़ें हमें बचपन से नहीं मिलती, उसे हम अपने बचपन को ग्रेजुअली जीते जीते उसको हम अपने अंदर हासिल करते हैं। दे डेवलप इन अ सोसाइटी, वो सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी में मिलती हैं कि हम किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। माता पिता का कार्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे ताकि उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ आ सके। वी यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, हम भाषाओं के जरिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। बट वी कैनॉट डू सो एट बर्थ, हम बचपन से बोलने तो नहीं लगते कि हमें ये दो मम्मी, हमें वो दो, हम बचपन से नहीं बोलते, हम धीरे धीरे ग्रेजुअली वी लर्न लैंग्वेज, यानी कि धीरे धीरे सोसाइटी में रहते रहते हम वो सारी चीज़ें सीखते हैं। आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज़ द वन दैट इज़ स्पोकन एट होम, हमारा जो पहली भाषा होता है उसे कहते हैं मातृभाषा, जो हमें मम्मी पापा सिखाते हैं वो भाषा हमारी पहली भाषा होती है, वो हमारी मातृभाषा होती है। इफ़ आवर नेबर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज वी पिक अप दोज टू, यानी कि हमारे जो नेबर्स है सोसाइटी में, जो हमारे नेबर्स है, अगर वो दूसरे लैंग्वेज स्पीक कर रहे तो हम चाहेंगे कि वो लैंग्वेज हमें भी आए, हम भी उनसे कम्युनिकेट कर सकें। अगर उनको हमारी भाषा नहीं आ रही है तो हम उनको उनकी भाषा के ज़रिए से ही उनको समझा सकते हैं
कि उनकी ज़रूरतें क्या है, उनको वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। स्कूल्स ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि जो स्कूल्स होते हैं वो भी हमें अलग अलग लैंग्वेज सिखाते हैं, कि मराठी भाषा सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं, और भी इंग्लिश भाषा सिखाते हैं, और वो सारी भाषाएं हमें स्कूल में देते हैं। हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम उसको अपने अंदर ला सकें। वी ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, हमें इतनी समझ तो है कि हम खुद का निर्णय खुद कर सके। आफ्टर 18 ईयर, 18 साल के बाद हम खुद का निर्णय खुद कर सके, इतनी कैपेबिलिटीज़ हम में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास आर गिवन द सेम टॉपिक फॉर एन एसे, व्हाई इज़ इट दैट नो टू एसे आर द सेम, यानी कि अभी एक टीचर है, उन्होंने बच्चों को ऐसे लिखने बोला गाय के ऊपर, ऐसे लिखने बोला गाय के ऊपर। अभी सबने गाय के ऊपर ऐसे लिखा, पर किसी भी एक इंसान का किसी दूसरे इंसान से उसका जो उसने लिखा उसका सेम तो नहीं हो सकता ना, उसका सेम नहीं हो सकता। इसलिए ये कहते हैं कि किसी का दिमाग का हम किसी के दिमाग से मतलब किसी का दिमाग एक दूसरे से मतलब सेम नहीं होता। सब अपने माता पिता का अच्छे संस्कार मिलते हैं। कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो उसके जो उनका सोचने का तरीका वो अलग हो जाता है, तो किसी का भी ऐसे सेम नहीं रहता। इट इज़ बिकॉज द थ्रू प्रोसेस ऑफ इन ईच इज़ डिफरेंट, यानी कि सबके अंदर कुछ अलग अलग बातें हैं। जो एक बच्चा है वो सारी बात, उसके अंदर जो कला है वो सब बच्चे के अंदर तो नहीं हो सकती, वो सब बच्चे के अंदर तो नहीं हो सकती ना, सबके अंदर अपनी अपनी खूबी होती है। सोसाइटी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ आर इमोशनल कैपेबिलिटीज़ एंड द पावर टू थिंक, यानी कि सोसाइटी हमें कुछ अलग सोचने के लिए हमें डेवलप करती रहती है, हमें कैपेबिलिटीज़, हमें इमोशनल फीलिंग्स देती है कि हम किस तरह अपनी आगे की ज़िंदगी जीने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं और उसके ज़रिए हम कैसे जीते हैं अपने लाइफ को। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेसिंग आर थाट्स एंड फीलिंग्स, हमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड होती है कि हम अपने फीलिंग्स को किसी के साथ एक्सप्रेस कर सकें, किसी के साथ बांट सकें। द डेवलपमेंट ऑफ आर आर्टिस्ट एंड अदर टैलेंट्स ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सोसाइटी, यानी कि हमारे जो कला होती हैं, जो हमारी कला होती है वो सबके अंदर डिफरेंट होती है, सबका टैलेंट अलग होता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ जन्म लेती हैं? सोसाइटी में जन्म लेती हैं ये सारी चीज़ें। कोई सिंगर बन जाता है, कोई म्यूजिशियन बन जाता है, कोई आर्टिस्ट बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई एडवेंचर्स में जाता है, एडवेंचरिंग करता है, कोई सोशल वर्कर रहता है। कैन ऑल डेवलप देयर क्वालिटीज़ फर्दर बिकॉज ऑफ द बैकिंग ऑफ द इनकरेजमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सब अपनी अपनी राह पे जाना चाहते हैं, इसलिए सब सोसाइटी में रहते हैं। बस सोसाइटी से अलग अलग लोग निकलते हैं जो हमारे भारतवर्ष का, हमारे वर्ल्ड का नाम रोशन करते हैं। दिस इंकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्रशंसा रहती है हमारे अंदर, इंकरेजमेंट यानी जो एक दूसरे से व्यवहार प्रशंसा करते हैं, सबके अंदर अलग अलग होती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके अंदर। अभी देखते हैं व्हाट इज मीन बाय सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब क्या है। हम कब से देख रहे हैं सोसाइटी। अब सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी इंक्लूड्स ऑल पीपल्स, मैन वुमेन्स ग्रोन अप्स, ऑल पीपल, यंग चिल्ड्रेन, यानी कि सोसाइटी में सब रहते हैं, मैंस रहते हैं, वुमेंस रहते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी रहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग रहते हैं, हमारे जो 18 साल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, वो सारे लोग भी सोसाइटी में जोड़े जाते हैं। सोसाइटी ऑल्सो इंक्लूड डिफरेंट ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो सोसाइटी रहती है वो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें ये सारे लोग काम करते हैं। द interrelationship and interaction between the peoples, their dependence on one another and sharing also form of part of society, यानी कि जो सोसाइटी में रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो अपनी सारी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स, अपना व्यवहार सबके साथ शेयर करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें सोसाइटी में देखने को मिलती हैं और इससे हमारा क्या बनता है? इन सारी चीज़ों से
जो हमारा व्यवहार है, जो हमने लोगों को दिया है, जो हमने अच्छा व्यवहार लोगों को दिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो भी हमें अच्छे से अगर हम किसी के साथ अच्छे से बोलेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छे से बोलेगा, और इससे हमारा सोसाइटी फॉर्म होता है। सोसाइटी इज़ नॉट सिंपली अ मॉब और अ क्राउड ऑफ पीपल। मतलब सोसाइटी कोई एकदम बड़ा कोई भी इंसान उसमें चला जाए, अपना सब रूल चलाने लगे, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं रहती है, वहाँ पर सब एक दूसरे को सहायता करने के लिए रहते हैं। अ सोसाइटी इज़ फॉर्म व्हेन पीपल कम टुगेदर टू अचीव सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि सोसाइटी तब बनती है जब सब लोग मिलकर आकर एक दूसरे को अचीव करते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं, तब वो सोसाइटी जाकर एक सोसाइटी बनती है। तब नहीं बनती ये सोसाइटी, तब नहीं बनती जब बहुत सारे पीपल लोग मिलकर वहाँ पर झगड़ा करें, वहाँ पर बच्चों के सामने कुछ एक दूसरे को बुरा भला बोले, तो उससे सोसाइटी नहीं बनती। सोसाइटी जब बनती है जब हम अपने मन से चाहते हैं कि हम उन्हें प्यार दें, वो हमें प्यार दें। In order to fulfill needs like food, clothing, shelter and security, the society has to create permanent system। जो सोसाइटी हमारा फूड फुलफ़िल करती है, क्लोथिंग को फुलफ़िल करती है, शेल्टर फुलफ़िल करती है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है हमें, और ये सारी चीज़ों को मिलाकर परमानेंट सिस्टम क्रिएट किया जाता है। विदाउट सच अ सिस्टम द डे टू डे अफेयर्स ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी कैरीड ऑन। यानी कि उसमें एक सिक्योरिटी भी रहता है जो किसी का झगड़ा लड़ाई को बंद करता है, उनको समझाता है कि तुम्हें किस तरह रहना चाहिए, जो लॉ के कायदे और कानून में रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्हें बताता है। और अगर ये परमानेंट सिस्टम नहीं रहेगी तो कोई भी किसी की बात मानेगा नहीं। सोसाइटी में जो सिक्योरिटी रहता है उसका भी कोई बात नहीं मानेगा अगर ये परमानेंट सिस्टम नहीं रहता। परमानेंट सिस्टम सबको लॉ प्रोवाइड करता है, जो सबको लॉ के दायरे में रहने के लिए उनको समझाता है। अ सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि जो ये सारी चीज़ें सोसाइटी में सब चलती रहती हैं, ये सारी चीज़ें दूसरों को सोसाइटी में भाईचारा भी देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्रीकल्चर एसेंशियल टू फुलफ़िल द नीड्स फॉर फूड। जो एग्रीकल्चर होता है वो हमारे लिए काफ़ी होता है कि हमारे जो फूड्स है उसके नीड्स को फुलफ़िल कर सके। वेरियस इंस्टीट्यूशन मस्ट बी क्रिएटेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो एग्रीकल्चर की खेती करने के लिए उनको कुछ फंक्शंस उसके रिलेटेड कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर अ वेस्ट सिस्टम नीड टू बी created with include factories to manufacture tools and equipment used for farming, banks to provide loans to the farmers, a market for goods produce etc। यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो प्लफ यानी जो हम लोग खुदाई करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें टूल्स या फिर कुछ टूल्स रहते हैं, हथियार रहते हैं, या फिर कुछ खोदने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे सब खेती करते हैं, और उससे उन लोग फार्मिंग करके वो अपना जो लोन्स रहते हैं वो बैंक्स को देते हैं, बैंक उनको लोन देता है फार्मिंग के लिए। और जब उनका फार्मिंग होता है तो वो सारी चीज़ें जो उनसे निकलती हैं वो मार्केट में जाते हैं, और उससे जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो दूसरे को देकर वो दूसरे को देता है, उसे किराने की दुकान पे आता है, किराने से सब सोसाइटी में आता है, सोसाइटी में सब उसको खाते हैं। तो वो सारी चीज़ें कितना लंबा प्रोसेस रहता है कि हमको फूड मिलता है। दिस एक्सिस्टेंस ऑफ मेनी सच सिस्टम मेक्स अ सोसाइटी स्टेबल। और ये सारी चीज़ें हमें सोसाइटी में जो फूड का जो सब आता रहता है जाता रहता है फूड्स, और ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी को स्टेबल रहने के लिए बहुत मदद करती हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शॉल लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। यानी कि अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारा इंडियन सोसाइटी का डाइवर्सिटी किस तरह है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें ताकि मेरा वीडियो सब तक पहुँचे और सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।